करो, रिजाइन करो, फिर सही यूथी बनो ना यार, मर्द के बच्चे बनो। अगर फॉलोअर इमरान खान के रिजाइन करो, फिर बात खड़े होकर 10 बार गालियां तो हम जवाब देंगे आपको। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं कि तुमने दिखाया। तो मेरे लिए जवाद अहमद इमरान खान से 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जवाद अहमद जैसे शख्स को जलील कहे। इन दिनों सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन की एयरपोर्ट पर FIA एहलकार से होने वाली बहस मुबासा वायरल है। कुछ लोग इकरारुल हसन को दुरुस्त करार दे रहे हैं तो कुछ PTI के हामी उन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अपनी हैसियत वाजे करने के लिए इकरारुल हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर खूब तनकीद के नश्तर चलाए। इकरारुल हसन ने कहा कि जवाद अहमद मेरे लिए इमरान खान के मुकाबले में 1 करोड़ गुना ज़्यादा काबिल एहतराम और ज़्यादा काबिल इज़्ज़त इंसान है। पूरी दयानतदारी और सिद्के दिल से ये समझता हूँ कि जवाद अहमद मेरे लिए और इस मुल्क के हर आदमी के लिए इमरान खान से 1000 गुना ज़्यादा काबिल एहतराम होने चाहिए, क्योंकि जवाद अहमद ने कभी किसी डिक्टेटर को वोट नहीं दिया, कभी किसी जर्नैल को जमहूरी और सुलझा हुआ नहीं कहा, कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दी, हुकूमत के जाने के बाद भी तीसरी बार के लिए एक्सटेंशन की बात नहीं की। जवाद अहमद ने कभी इस्टेब्लिशमेंट के तलवे नहीं चाटे। जवाद अहमद की ज़ाती ज़िंदगी देखें तो उन्होंने कभी अपनी बेटी को डिसऑन नहीं किया। उन्होंने कभी किसी के घर जाकर उसकी फैमिली पर नज़र रखते हुए 5 बच्चों की मां को तलाक दिलवाकर शादी नहीं की। ज़ाती, नज़रियाती और सियासी एतबार से इमरान खान के मुकाबले में जवाद अहमद मेरे लिए 1000 गुना काबिल एहतराम आदमी है। मुझे जवाद अहमद के साथ मिलाया जाए तो इत्मीनान और खुशी महसूस होगी, मगर अगर इमरान खान से मिलाया जाए तो मैं उसे अपनी तज़हीक समझूंगा। अगर इमरान खान और जवाद अहमद का मुकाबला है तो जवाद अहमद हीरा है, क्योंकि उनका कम अज कम कोई नजरिया तो है। तहरीक इंसाफ ने मेरी नफरत में अपना 4 साल का बयानिया जमीन बोस कर दिया। ये बार बार कहते थे कि यूनिफॉर्म में सियासत नहीं करनी चाहिए, वर्दी वालों को सियासत नहीं करनी चाहिए। आज उनकी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक शख्स की मुखालफत के लिए वो एक ऐसे आदमी का दिफा कर रहे हैं कि जिसने वर्दी में होते हुए सियासी रिमार्क्स पास किए। उसने खुद तस्लीम किया कि उसने सियासी रिमार्क्स दिए हैं। ये दोहरा मयार और मुनाफकत है। इस छोटे से हादसे की वजह से ये मुनाफकत भी अजा हो गई। 25 साल उस शख्स ने जर्नैलों की गोद में बैठकर सियासत की और अब भी ये जनरल आसिम मुनीर ही से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है और अब भी बार बार कह चुका है कि उसे आसिम मुनीर ही से प्रॉब्लम है। उसे ना निज़ाम से कोई मसला है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से, ना ही मुल्की मसाइल से। इमरान खान का कोई नज़रिया नहीं है, इसका नज़रिया सिर्फ इक़्तिदार है। इक़्तिदार में हो तो जर्नैल वालिद गिरामी का दर्जा रखते हैं और इक़्तिदार में न हो तो वही जर्नैल गद्दार बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपके घर कोई आता हो, खुदा न खास्ता आपके घर में किसी खातून पर नज़र रखे हुए हो, उसकी तलाक दिलवाकर शादी कर ले तो सारी ज़िंदगी आप उस पर एतमाद नहीं कर सकते। 26 करोड़ इंसानों का मुस्तकबिल एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दो जिस पर आपको अपने घर में आने का ट्रस्ट और एतबार नहीं करेंगे। 26 करोड़ इंसानों का मुस्तकबिल एक ऐसे आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने बगैर कैमरे के FIA एहलकार से पूछा कि इमरान खान के फॉलोअर्स हो, तो उसने कहा यस। जब ये सबूत आ गया मेरे पास तब मैंने उसे रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने तकरीर में कहा था कि मरियम अपने शोहर के साथ मेरा नाम न लेना, तब तो किसी ने उन पर तनकीद नहीं की। जब एक शख्स स्टेज पर खड़ा होकर मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल कह रहा था, तब इखलाकियात किसी को याद नहीं आई। जब चादर लपेटकर मसखरा बनकर महमूद खान अचकज़ई का मजाक उड़ाता था, तब किसी ने उस शख्स पर तनकीद नहीं की। जब वो एक आदमी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था और बाद में उसी को साथ मिला लिया, जब किसी को वो चपरासी कहता था, किसी ने कुछ न कहा। कोई मयार और कोई पैमाना तो रखा जाए। उन्होंने कहा कि मुझसे सवाल करने वाला पहले साबित करे कि क्या उसने इन सारी मुग़लज़ात की मजम्मत की है, फिर मुझसे सवाल करने की इखलाकी ज़रूरत करे। सोशल मीडिया पर लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या तबसरा होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए PG प्राइम सब्सक्राइब कर लें।